बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यमी कुकिंग रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के साथ आलू जिंगर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन माने इस रेसिपी के बाद आप चिकन जिंगर खाना भूल जाएंगे। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 3 से 4 आलू लिए हैं और उसको ओवल शेप कट कर रही हूँ। याद रहे इसको गुलाई में कट नहीं करना, बल्कि लंबाई में कट करना है और गोल कट करना है। ये देखिए मैं आलूओं को बिल्कुल ओवल शेप कट कर रही हूँ। तो आलूओं को आपने भी इसी तरह कट करना है। ये देखिए सारे आलू मैंने ऐसे ही कट कर लिए। अब इसके अंदर मैं एक अंडा डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं साल्ट डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं सूख मिर्च डाल दूंगी। थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर, थोड़ी सी तकरीबन 1 टीस्पून मैं अजवाइन डाल रही हूँ और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अब 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं मैदा डाल रही हूँ और इन सारी चीज़ों को मिक्स करूंगी। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर मौजूद है तो डाल दें, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि हर एक आलू को अच्छी तरह ये मटेरियल लग सके। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही प्यारा और बड़ा इनाम होता है। शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इस कदर खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आलूओं को मैंने अच्छी तरह मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा रख दिया था। अब इसे मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना लूँगी। याद रहे जब आप इसकी पेस्ट बनाएं तो इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छी तरह पानी और मैदे को मिक्स कर लेना है। ये देखें पेस्ट बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई है। इसी के साथ हमने थोड़ा सा खुश्क मैदा भी लिया है। हमारी तीनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम एक पीस लेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर खुश्क मैदा लगाएंगे। खुश्क मैदे के साथ इसे अच्छी तरह पहले कोट कर लेना है। उसके बाद हम मैदे की पेस्ट में से डाल देंगे और इस पेस्ट के साथ भी इसे अच्छी तरह हम कोट कर लेंगे। अब इसे मैं बाहर निकाल रही हूँ और बाहर निकाल के अगेन इसे मैं खुश्क मैदे में डाल रही हूँ। ये देखें बहुत अच्छी तरह हम खुश्क मैदा भी इसके ऊपर लग गया है। अब इस पीस को मैं लूँगी और गरम ऑयल में डाल दूंगी। मैंने पहले से ही कढ़ाई में ऑयल डाल के उसे अच्छी तरह गरम कर लिया था। अब आपने इसका फ्लेम बहुत हाई नहीं रखना, बल्कि मीडियम फ्लेम पर ही इसे पका लेना है, ताकि आलू भी अंदर से अच्छी तरह तैयार हो सके। जब लगे कि एक साइड से फ्राई हो गए हैं तो फिर हम उसकी साइड चेंज कर देंगे। और ये देखें थोड़ी देर बाद कितनी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इसे मैं निकाल रही हूँ और ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार हमारे जिंगर आलू तैयार हो गए हैं। और ये देखिए सारे फ्राई करने के बाद इसके ऊपर कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लेयर आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको वाकई में ये रेसिपी पसंद आई है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हम फिर मिलेंगे एक नई ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ।